नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भोर और बरखा। बच्चों, भोर और बरखा के ये दो पद जो हैं ये मीराबाई ने लिखे हैं। मीराबाई के विषय में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। मीराबाई भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री रही हैं। वे मेवाड़ की रहने वाली थी और कृष्ण की भक्ति वो बचपन से ही किया करती थी। बचपन से ही उन्होंने कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति की है। उनके अधिकतर पद कृष्ण को ही संबोधित करके लिखे गए हैं, कृष्ण को ही समर्पित किए गए हैं। उस समय में उनके लिखे गए पद आज भी इतने लोकप्रिय हैं कि उस जमाने में लिखित रूप से उसका कोई रिकॉर्ड ना होने के बावजूद आज तक लोग उन पदों को गाते हैं। आज जो दो पद हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसमें से पहले पद में सुबह का वर्णन किया गया है। सुबह होने पर किस प्रकार से यशोदा श्री कृष्ण को उठाती हैं, उसी का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। यशोदा श्री कृष्ण से कहती है कि मेरे बंसी वाले ललना, मेरे प्यारे बेटे, जाग जाओ। रजनी बीत चुकी है और सुबह हो गई है। रजनी यानी रात। रात बीत चुकी है, सुबह हो गई है और सब घरों के किवाड़ खुल चुके हैं, यानी सबने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। गोपियां दही मथने लगी हैं, दही बिलोने लगी हैं और उनके कंगन के झनकार, कंगन की आवाज हमें सुनाई दे रही है। उठो लालजी भूर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे। वो अपने बेटे की मनुहार करती हैं, उन्हें कहती हैं कि उठो लाल जी, मेरे लाल, मेरे बेटे उठो, सुबह हो गई है। देवता और मनुष्य सब द्वार पर आकर खड़े हुए हैं, जो तुम्हारे दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो तुमसे मिलना चाहते हैं। ठाड़े अर्थात खड़े हुए। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। सारे जो ग्वालों के बच्चे हैं वे कोलाहल कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और जय जय के शब्द उचार रहे हैं। वो तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। हे गौवों के रखवाले कृष्ण, मैं माखन और रोटी हाथ में लेकर तुम्हारे लिए खड़ी हुई हूं, तुम जल्दी उठ जाओ। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, शरण आया को तारे। मीरा कहती है कि उसके प्रभु तो गिरिधर नागर श्री कृष्ण हैं, जो शरण में आने वालों को पार लगा देते हैं, उनको तार देते हैं। इससे संबंधित बेटा शब्दार्थ हम लोग देखते हैं। रजनी रात, भोर सुबह, किवारे किवाड़ या दरवाजा, मथत बिलोती है, झनकारे यानी झनकार या आवाज, कुलाहल कोलाहल शोर, ठाड़े खड़े हैं, उचारे उच्चारण करते हैं या बोलते हैं, लीनी यानी ली, गौवन के गायों के, शरण शरण, तारे तैरा देना या पार लगाना यानी कल्याण करना। अब दूसरा पद हम पढ़ेंगे। मैं चाहूंगी दूसरे पद के भी शब्दार्थ पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम दूसरा पद पढ़ेंगे। बदरिया बादल, उमग्यो उमंग भरना या खुश होना, मनवा मन, चहुं दिस चारों दिशाएं, दामिन दामिनी या बिजली, दमके चमकती है, झर लावन की झड़ी लगाने की, मेहा वर्षा, पवन हवा। तो बच्चों ये थे हमारे दूसरे पद के शब्दार्थ। अब हम अपने पाठ को आगे पढ़ते हैं। दूसरा पद हम पढ़ते हैं। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। मीरा कहती है कि सावन की बदली बरस रही है, सावन के बादल
बरस रहे हैं सावन। कौन सा? वो सावन जो मन को भाने वाला है। सावन में मन को लुभाने वाली वर्षा हो रही है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। इस सावन के महीने में मेरे मन में उमंगे उठ रही हैं। मेरा मन बहुत खुश हो रहा है कि मैंने कहीं से उड़ती सी खबर सुनी है। मुझे थोड़ा ये आभास हुआ है, भनक होना, पता लगना, आभास होना, आभास होना। मुझे आभास हुआ है या पता लगा है कि हरि आने वाले हैं, कृष्ण आने वाले हैं। उमड़ घुमड़ चहुं दिस से आया, दामिनी दम के झर लावन की। चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर बादल आ गए हैं और बिजली भी चमक रही है और वर्षा की झड़ी लग गई है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। छोटी छोटी बूंदों वाला मेह बरस रहा है, यानी छोटी छोटी बूंदों वाली बारिश हो रही है और ठंडी हवा, बहुत ही सुहावनी ठंडी हवा चल रही है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीरा कहती है कि उनके प्रभु गिरधर नागर हैं और आज कृष्ण के आने की खुशी में वो आनंद मंगल गीत गा रही हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे दोनों पद। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। पहले पद में यशोदा मैया श्री कृष्ण को उठाते हुए कहती हैं कि हे बंसी वाले ललना, मेरे प्यारे बेटे, तुम उठो, क्योंकि रात बीत चुकी है, सुबह हो गई है और हर घर के किवाड़ खुल चुके हैं। गोपियां दही मथने लगी हैं और उनके कंगन की झनकार सुनाई दे रही है। लाल जी, मेरे बेटे, उठो, सुबह हो गई है। सब मानव देवता सब लोग द्वार पर खड़े हुए हैं। बच्चे भी सब शोर मचा रहे हैं, जय जय के शब्द उच्चारित कर रहे हैं, तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। मैं मक्खन रोटी हाथ में लेकर ही गऊओं के रखवाले तुम्हारे लिए खड़ी हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। या इसका एक अर्थ बेटा आप ये भी ले सकते हो कि जो गऊओं के रखवाले ग्वाले हैं, उन सब ने मक्खन रोटी अपने हाथ में ले ली है। आप दोनों अर्थ इसके कर सकते हो। मीरा कहती है कि उनके जो प्रभु हैं गिरिधर नागर श्री कृष्ण, वो शरण में आने वाले लोगों को इस संसार रूपी सागर से पार लगा देते हैं। दूसरे पद में सावन की बदली की बात की गई है। सावन के महीने में बादल बरस रहे हैं। सावन के सावन का महीना जो सबसे अधिक मन भावन है, उसमें मन को लुभाने वाली बदली बरस रही है। सावन के इस महीने में मीरा कहती है कि उनके मन में नई उमंगें उठ रही हैं, क्योंकि उन्हें कहीं से ये आभास हुआ है या पता लगा है कि हरि आने वाले हैं। चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर बादल आ गए हैं, जिनमें बिजली चमक रही है और झड़ी लगाने वाले हैं या झड़ी लग गई है। छोटी छोटी बूंदों वाली बारिश हो रही है और ठंडी सुहाने वाली पवन चल रही है, ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती है कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर श्री कृष्ण है और मैं उनके आने की खुशी में मंगल गीत गा रही हूँ। तो पाठ हमारा हो गया बच्चों, कविताएं दोनों। इसके बाद हम प्रश्न देखते हैं। बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और वे कौन कौन सी बातें कहती है? बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी, ये सब बातें कह के यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं और उनको जगाने का प्रयास करते हुए वो कहती हैं कि बेटा, रात बीत चुकी है, सुबह हो गई है, तुम जल्दी से उठ जाओ, सबके घरों के किवाड़ खुल चुके हैं, गोपियों ने तो दही मथना भी शुरू कर दिया है और सभी लोग जो हैं द्वार पर खड़े हुए हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बच्चे तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, मैं मक्खन रोटी हाथ में लेकर खड़ी हुई हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। कुछ इसी तरह की बातें वो अपने बेटे से कहती है। नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे। इस पंक्ति का अर्थ हम यही लेंगे कि यशोदा अपने पुत्र को उठाते हुए कह रही है कि सभी ग्वालों ने अपनी मक्खन रोटी हाथ में ले ली है
और वो गाय चराने के लिए जाने वाले हैं, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए बेटा तुम जल्दी से उठ जाओ। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। ब्रज में भोर होते ही ग्वाल ने अपने अपने घरों में दही बिलोने लगती है, उनकी कंगन की झनकार दूर तक सुनाई देती है, सब घरों के किवाड़ खुल जाते हैं और लोग अपने नित्य प्रति के कामों में लग जाते हैं। जो बच्चे हैं, जो ग्वाले हैं, वो अपनी अपनी गायों को लेकर चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करने लगते हैं। चौथा प्रश्न, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि उसे कहीं से ये भनक लग गई है कि श्री कृष्ण आने वाले हैं, और श्री कृष्ण के आने की खुशी में उसे सावन और अधिक मन भावन लगने लगा है। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। सावन के महीने में क्या होता है बच्चों? घुमड़ घुमड़ कर काले काले बादल आते हैं, वर्षा होती है, जब मन करे बारिश हो जाती है, कई बार झड़ी लग जाती है, पूरा दिन बारिश होती रहती है, नन्ही नन्ही बूंदों वाली बारिश होती है, बड़ी ही सुहाने वाली हवा चलती है, हवा जो है वो बड़ी सुहावनी लगने लगती है। तो यही सब सावन की विशेषताएं हैं। कविता से आगे, मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री थी। इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाइए और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। बच्चों, मीरा के समकालीन जो रहे हैं कवि सूरदास, सूरदास भी कृष्ण के ही भक्त थे। सूरदास ने भ्रमर गीत लिखा है, भ्रमर गीत। तुलसीदास हुए हैं, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, रामचरितमानस। और भी कई कवि हुए हैं, हमें फिलहाल इन दो मुख्य कवियों के नाम आपको बता दिए गए हैं। सावन वर्षा ऋतु का महीना है। वर्षा ऋतु से संबंधित दो और महीने कौन से हैं? तो सावन बीच का महीना है। जब हम 3 महीनों की बात करें तो वर्षा ऋतु की शुरुआत आषाढ़ से होती है। आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद, ये 3 महीने हैं बच्चों जो बारिश के होते हैं। श्रावण को हम सावन कहते हैं, श्रावण का बिगड़ा हुआ रूप ही सावन है, और भाद्रपद को हम भादों कहते हैं, भादों। तो ये 2 और महीने हैं। सावन बीच का है, आषाढ़ पहले आता है, भाद्रपद बाद में आता है। ये 3 महीने हैं जो सावन के वर्षा ऋतु के महीने माने जाते हैं। अनुमान और कल्पना। बच्चों, ये तो आप पूरी तरह से आपकी ही कल्पना पर आधारित है, लेकिन फिर भी हम एक बार प्रश्न तो पढ़ लेते हैं। आप अपनी कल्पना के अनुसार इनके उत्तर लिखोगे। सुबह जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है? या आप अपने अनुभव से ही लिखेंगे। अनुमान और कल्पना के जो प्रश्न होते हैं वो बच्चों आपके स्वयं करने के ही होते हैं। वैसे आपको अनुमान करना है, आपकी अपनी कल्पना इसमें मानी जाएगी। यदि आपको अपने छोटे बहन भाई को उठाना पड़े तो आप कैसे उठाओगे? या आप सोचिए कैसे उठाओगे, कैसे जगाओगे उसे? वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है? ये भी आप ही सोच के बताओगे। किसी को भीगना और खेलना बहुत अच्छा लग सकता है, तो किसी को हो सकता है बिल्कुल पसंद ना हो। जैसा भी आपको लगता है आप इसमें लिख दीजिए। मीराबाई ने सुबह का चित्र खींचा है। अपनी कल्पना और अनुमान से लिखिए कि नीचे दिए गए स्थानों की सुबह कैसी होती है, गांव, गली या मोहल्ले में। इसको हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं बच्चों। गांव, गली, मोहल्ले में क्या होता है? सुबह सुबह सब घरों के किवाड़ खुल जाते हैं, लोग, कोई मंदिर में जा रहा है, कोई सैर सपाटा करने जा रहा है, गांव में कोई दही मथ रहा है, कोई नाश्ते की तैयारी कर रहा है, सब अपना अलग अलग काम कर रहे होते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग आपको नाश्ता करते हुए, चाय दूध कुछ पीते हुए, या अपने काम पर जाने के लिए गाड़ी पकड़ते हुए दिखाई देंगे। चाय बेचने वाले, नाश्ता बेचने वाले लोग भी आपको वहां पर दिखाई देंगे।
नदी या समुद्र के किनारे? नदी और समुद्र के किनारे सुबह सुबह बड़ा शांत सा मौसम होता है, उस समय उनके पास कोई नहीं होता, बड़ा ही शांत और सुहावना मौसम वहां पर होता है। और पहाड़ों पर बच्चों सबसे अच्छा मौसम सुबह का होता है, बिल्कुल शांत, कोहरे में घिरा हुआ, फिर धीरे धीरे सूरज की किरणें जो निकलती हैं, किस प्रकार से वो अलग अलग हमें किरणें दिखाई देती हैं, बड़ा ही मनमोहक नजारा पहाड़ों का होता है। अगला प्रश्न, कृष्ण को, भाषा की बात है बच्चों, कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा गया है, जिसका अर्थ है गौओं का पालन करने वाले। इसके लिए एक शब्द क्या दोगे? गोपाल। नीचे दो पंक्तियां दी गई हैं, इनमें से पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं और दूसरी पंक्ति में भी 2 बार। इन्हें पुनरुक्ति कहते हैं। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द विशेषण है और दूसरी पंक्ति में संज्ञा। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, इसमें नन्ही नन्ही विशेषण है और घर घर संज्ञा है। तो इसी प्रकार के दो दो उदाहरण खोजकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है और देखिए विशेषण और संज्ञा की पुनरुक्ति में क्या अंतर है। मीठी मीठी बातें, फूल फूल महके, ये आ गया ना, ये संज्ञा वाला हो गया और ये विशेषण का हो गया। इसी तरह से कुछ और भी कर सकते हो। छोटी छोटी खुशियां, बच्चा बच्चा खुश है, ये संज्ञा वाला हो गया और छोटी छोटी खुशियों में विशेषण हो गया। तो इसी प्रकार से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। संज्ञा में जब एक शब्द बच्चों 2 बार आता है तो उसका अर्थ प्रत्येक के अर्थ में आ जाता है। जैसे घर घर खुले किवाड़े, यानी प्रत्येक घर का किवाड़ खुल गया है। बच्चा बच्चा खुश है, यानी प्रत्येक बच्चा खुश है। फूल फूल महके, प्रत्येक फूल महक रहा है। वही मीठी मीठी बातें, यहाँ एक ही अर्थ निकल रहा है बेटा। मीठी मीठी बातें यानी बहुत सी मीठी मीठी बात। नन्ही नन्ही बूंदे यानी बहुत सारी छोटी छोटी बूंदे। छोटी छोटी खुशियां, ये भी बहुत सारी छोटी छोटी खुशियां, इस अर्थ में आ गया। और कृष्ण को गिरिधर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कौन सी कथा है, पता कीजिए और कक्षा में बताइए। बच्चों ये कहानी आपने सुनी होगी। कहा जाता है कि ब्रज के जो लोग थे वो इंद्र की पूजा किया करते थे, लेकिन कृष्ण ने उनसे कहा कि वो इंद्र की पूजा नहीं करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, क्योंकि इस पर्वत से उनको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ भी, फल फूल जो कुछ भी है सब तो गोवर्धन पर्वत से ही मिलता है। लोगों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी। इस पर इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने इतना ज्यादा बारिश ब्रज पर कर दी कि ब्रज डूबने को हो गया। तब कहते हैं कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करके और ब्रजभूमि को बचाया था। उन्होंने छतरी की तरह से पहाड़ को पूरे ब्रज के ऊपर तान दिया था और इस तरह से उन्होंने इंद्र के घमंड को तोड़ दिया था। उस दिन के बाद ही कृष्ण को गिरिधर यानी पर्वत को उठाने वाला, पर्वत को धारण करने वाला कहा जाता है। यही कहानी बच्चों इसके पीछे है। इसी के साथ बच्चों अपना ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।